अभी आयत नंबर 48 को कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया वला युक़बलु मिनहा शफ़ाअतुन वला युख़ज़ु मिनहा अदलुन वला हुम युनसरून। वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन, उस रोज़ से डरो जब कोई नफ्स किसी नफ्स का बदला न देगा या फ़ायदा न देगा। वला युक़बलु मिनहा शफ़ाअतुन, या उससे शफ़ाअत कबूल न की जाएगी। वला युख़ज़ु मिनहा अदलुन, और ना ही उससे अदल लिया जाएगा, और ना ही वला हुम युनसरून, और ना ही उनकी मदद की जाएगी। तो शेख फरमा रहे हैं वत्तकू यौमन ला तजज़ी, कि ये जो अल्लाह ताला इस जगह पे बात कर रहा है ये तमाम इंसानों के लिए कर रहा है। इसमें मोमिनीन भी हैं, काफिर भी हैं, और ये ज़मीर अवाम सब के लिए है, इसमें कोई ख़ास एक नहीं है। यौमन से मुराद है यौम क़यामत, यानी क़यामत वाले दिन। ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, यानी कि कोई नफ्स किसी नफ्स का कोई फ़ायदा नहीं कर सकेगा। तो शेख फरमाते हैं ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नहुम लन युगनु अन्का मिनल्लाहि शैया, कि जिन बुतों की तुम इबादत करते हो वो अल्लाह से बच के, अल्लाह से हट के तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं कर सकते। या दूसरी आयत है बल कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीना, बल्कि हर नफ्स को वही मिलेगा कि जो उसने कसब किया या वो अपने कसब का मरहून है। या एक तीसरी आयत वाइन तदउ मुस्कलतुन इला हमले इला हिमलेहा ला युखमल मिनहु शैउन वलाउ कान ज़ा कुर्बा, कि अगर कोई बंदा जिसने बड़े बोझ उठाए होंगे कि वो कहेगा कि मेरे बोझ कोई दूसरा उठाए, तो अगर उसका कोई रिश्तेदार भी होगा तो वो उसके बोझ नहीं उठाएगा। वो कहते हैं ना कि बाप बेटे का नहीं होगा और बेटा बाप का नहीं होगा। हाँ। वो कोई किसी का उस वक्त नहीं पूछेगा। अगर बाप बेटा नहीं पूछेगा, रिश्तेदार तो बड़ी दूर की बात है। ज़ाकुरबा में बाप बेटा भी आ जाते हैं ना, ज़्यादा मतलब करीबी रिश्तेदारों में बाप बेटा सारे आ जाते हैं। अच्छा, इस शेख फरमाते हैं इसी तरह अल्लाह ताला का एक और कौल वमा हुम बिहामिलीन मिन खतायाहुम मिन शैइन, कि ये जो काफिर लोग हैं ये अपने पैरोकारों की ख़ताओं में से किसी ख़ता को नहीं उठाएंगे, मतलब उनका बोझ नहीं उठाएंगे, बस अपना बोझ उठाएंगे। आगे वो आयत भी आ गई यौम यफ़िरुल मरअु मिन अख़ी, कि जिस दिन बंदा अपने भाई से भागेगा, उम्मिही व अबी, अपनी माँ से भागेगा, अपने बाप से भागेगा, व साहिबतिही व बनी, अपनी बीवी से भागेगा, अपने बेटे से भागेगा। लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युग़नी, उस दिन हर एक अपने मामले में ही ऐसा गुम होगा कि उसे किसी और की परवाह नहीं होगी कि इसका क्या हो रहा है या उसका क्या हो रहा है। हर बंदा अपने ध्यान ही नहीं होगा ना दूसरी तरफ। हाँ। अपनी फिक्र होगी सबको, हर एक को मेरा क्या बनेगा, मेरा क्या बनेगा, उसको दूसरे की फिक्र ही नहीं होगी कि इसका क्या बनेगा या उसका क्या बनेगा। तो इसमें जो एक आयत के हवाले से एक नुक्ता ये भी है कि कुरान मजीद में कोई चीज़ें अल्लाह ताला ने जब मुकद्दम की या मुअख्खर की तो उसकी भी हिकमत होती है। तो सबसे पहले कहा कि अपने भाई से भागेगा, भाई का रुतबा सबसे कम इसने कर दिया इस आयत ने। व उम्मिही व अबी, अब इसमें माँ का रुतबा उन्होंने बाप से भी आयत ने कम कर दिया। और उसके बाद है साहिबतिही व बनी, उसके बाद बीवी, और उसके बाद बेटा। बेटे को सबसे फोकियत दी है कि सबसे ज़्यादा इंसान अपनी औलाद से मोहब्बत करता है, फिर बीवी से करता है, फिर माँ बाप आते हैं, और उसके बाद बहन भाई और जो बाकी चीज़ें आती हैं। तो ये भी इस आयत का एक देखा जा सकता है इसमें पहलू। तो आगे है वला युक़बलु मिनहु शफ़ाअतुन, कि अब उससे शफ़ाअत भी कबूल ना की जाएगी, यानी कि जो बग़ैर इजाज़त के या किसी के हक़ में शफ़ाअत करने की कोशिश भी करेगा तो उससे शफ़ाअत कबूल नहीं की जाएगी। यानी कि जो किसी के लिए करेगा वही शेख ने बताया, जिनको इजाज़त है वही कर सकेंगे, दूसरा बंदा नहीं कर सकता। तो शेख कह रहे हैं कि कुरान मजीद में बाकी आयात भी इस तरह से आई हैं फ़मा तनफ़अहुम शफ़ाअतुश शाफ़िईन, कि उनको शफ़ाअत करने वालों की शफ़ाअत फ़ायदा नहीं देगी। उसी वजह से नहीं देगी ना, क्योंकि अल्लाह ताला उनको इजाज़त ही नहीं देगा कि इनके लिए शफ़ाअत करो। एक दूसरी आयत है वला युख़ज़ु मिनहा अदलुन। अच्छा, इसी से आगे है वला युख़ज़ु मिनहा अदलुन, कि उससे कोई मतलब अदल यहाँ कह रहे हैं कि उससे कोई बदल में भी नहीं लिया जाएगा कोई चीज़, कि दूसरा बंदा कहे कि जी मैं तेरी तरफ से अदायगी कर देता हूँ, बंदा कहे कि मैं इसकी गुनाह ले लेता हूँ और ये मेरी नेकियां जो ज़्यादा हैं तो मैं इसको दे देता हूँ, वो भी नहीं होगा। अपना ही सारा बोझ उठाएगा, क्योंकि वहाँ पे ना कि हर कोई अपना बोझ उठाएगा, दूसरे का कोई नहीं उठा सकता। तो शेख कह रही है कि अदलुन से है फ़िदाउन तारीफ़न लहुमुना। फ़िदा का मतलब है किसी चीज़ का बदल कर देना, कि जो मेरी वजह से ये कर दे, किसी बदले को कि यार चलो इसको, वो भी नहीं, किसी वजह से भी कोई बदल नहीं हो सकता। जिसके साथ जो कुछ होना है उसी के साथ ही होना है।
यानी अपने गुनाहों का खमियाजा वही भुगतेगा, ये नहीं कि वो गुनाह उसने किए हैं तो बदल दूसरे से दे के तो जान छुड़ा ले, इस तरह नहीं होगा। ये कोई दुनिया तो नहीं है ना। आगे कुरान मजीद की आयत भी ले, फलन युकबल मिन अहदिहिम मिलउल अर्द ज़हबन वला विफ्तदा बिही, कि अगर कोई सोना जो नहीं है पूरी ज़मीन जितना भी भर के सोना पेश करे कि जी इसका चलो फिदिया कर दें या बदल कर दें या इसकी निजात दे दें, तो उसको नहीं, छुटकारा नहीं मिल सकता। पूरी दुनिया का सोना तो वो यानी कि नहीं हो सकता, नामुमकिनात में से है। आगे जी आयत है फल यौम ला युखज़ु मिनकुम फिदियतुन वला मिनल लज़ीना कफ़रू, फिर वही कि फिदिया बदल किसी और का बोझ उठा ले, कुछ नहीं हो सकता। आगे इसी आयत में वला हुम युनसरून, और उनकी मदद ना की जाएगी। शेख फरमा रही हैं मदद ना करना जो है ये बिल्कुल ऐसा ही है कि वन्नल काफिरीन ला मौला लहुम, कि काफिरों का कोई मददगार है ही नहीं। जब मददगार ही नहीं है तो फिर उनकी मदद किस तरह की जाएगी। आई ला नासिर लहुम, मौला यानी कि मददगार नहीं है। और फिर आयत लेके आए हैं इन बत्श रब्बिक लशदीद, कि तेरे रब की पकड़ बड़ी शदीद है। और एक और आयत लेके आए वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, कि तुम्हारे पास उस रोज़ अल्लाह के सिवा ना कोई मददगार होगा ना कोई वली होगा कि जो तुम्हारी कोई भी इमदाद कर सके। अल्लाह जो कर दे, अल्लाह जिसको चाहे इजाज़त दे दे कि वो शफात तेरे लिए कर दे। हाँ, जिसको इजाज़त देगा तेरे लिए, तब वो शफात बात इजाज़त की है सारी। तो सारा कंट्रोल उस रोज़ में अल्लाह ताला के हाथ में है। वैसे भी खैर कंट्रोल अल्लाह ताला के हाथ में ही है, लेकिन उस रोज़ के हवाले से उस रोज़ के हवाले से तो यहाँ पे चलें, अल्लाह ताला ने कह दिया कि मेरे पास है सारा, जिसको मैं कह दूँ उसकी शफात होगी, वो शफात कबूल की जाएगी। अदरवाइज़ किसी बंदे की नीचे दुनिया के बराबर सोना भी कोई देता है, कोई बदल कबूल नहीं किया जाएगा, कोई किसी किस्म की कोई चीज़ कबूल नहीं की जाएगी। हाँ बिल्कुल इसी तरह है। सोहेब खान साहब भाई सलाम। वालेकुम अस्सलाम।